नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ, एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपकी ऑफ़िस मैनेजमेंट या ऑफ़िस मैनेजमेंट एंड सेक्टरल प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है, मेन रूप से उससे रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये पेपर मेजर या माइनर किसी भी रूप में हो या वोकेशनल के रूप में हो, उन विद्यार्थियों को इस वीडियो कंटेंट से अपने सब्जेक्ट के बारे में गहराई से विभिन्न फैक्टर्स को, विभिन्न एस्पेक्ट्स को जानने का मौका मिलेगा और आप अपने नॉलेज को भी टेस्ट कर पाएँगे। साथ ही साथ आपको इस एरिया से परिचित कराएगी ये वीडियो कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको किन-किन चीज़ों को जानना चाहिए, राइट? तो ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वर्किंग हो या फिर आप स्टूडेंट हो। और एमसीक्यू हम यहाँ पर इस वीडियो में लेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो वीडियो कंटेंट हम बना रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, उन वीडियो कंटेंट्स पर हम ऑनलाइन क्विज़ भी आयोजित करते हैं और क्विज़ से संबंधित लिंक आप हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप उसका लिंक पा सकते हैं। अगर आप हमारे इनमें से किसी में भी नहीं जुड़े हैं, तो आप हमें मेरे नंबर पर आप अपना नाम भेजें, व्हाट्सएप करें और मेरा नंबर है 9760480884। रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा 9760480884। इस पर आप अपना नाम भेज दीजिए तो हम आपको लिंक भेज देंगे अपने चैनल का भी और जो हमारी क्विज़ वगैरह होती है उससे रिलेटेड जो लिंक है हमारा उसका भी भेज देंगे। और प्रवीण कुमार के नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। आज इस वीडियो में ऑफ़िस मैनेजमेंट एंड सेक्टर प्रैक्टिस उससे रिलेटेड ये आपका वीडियो कंटेंट है। तो ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए, नोट्स लेते जाइए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका है हाँ, जो वोकेशनल विषय के स्टूडेंट हैं, खासतौर से अप अपनी कॉलेज के उन स्टूडेंट्स के को एक क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें भी ये वीडियो हेल्प करेगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन है, उस पर है देखिए आप, कौन-सा क्वेश्चन आया आपके यहाँ पर? पहला क्वेश्चन आपका है, द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड। क्या है इसमें? द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन एन ऑफिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज। आंसर मैंने रेड कलर में दिया है, बोथ ए एंड सी, प्राइमरी फंक्शन और मैनेजमेंट फंक्शन, राइट? इन दो कैटेगरी में ऑफिस के फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट या कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके बाद आपका इसमें दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑफिस। आंसर है बोथ ए एंड बी। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, required to convert the information received into other forms so that it can be easily understood by the management। दोनों ही काम ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको येलो कलर में करता हूँ, वो मुझे जरा सही लगता है। यहाँ पर येलो कलर में हुआ नहीं है। क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। तो आंसर इसमें है आपका बी, फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क
डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर्स इज एसेंशियल। ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस से शुरू हुआ है। इज अंडरस्टूड टू बी ए प्लेस वेयर क्लरिकल वर्क इज डन एंड ऑल काइंड्स ऑफ पेपर वर्क इज मेंटेन्ड एंड डेल्ट विद। तो ऑफिस है वो, न कि रिसेप्शन फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द एसेट्स अगेंस्ट destruction, damage, loss, etc. is a function of an management. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑफिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज। जहां पर इस प्रकार से दिया ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो सभी उनको आपको पढ़ना चाहिए, जो भी ऑप्शंस है उसके बाद ही आप आंसर दें, क्योंकि हो सकता है ए सूटेबल हो, बी सूटेबल हो, सी भी सूटेबल हो सकता है। खास तौर से जहाँ ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव दिया हो, वहाँ सारे ऑप्शंस तो आपको पढ़ने ही चाहिए। जहाँ इस प्रकार का नहीं दिया है, नन और ऑल ऑफ द अबव, तो फिर आप जो है जो सही आंसर आपको पता है, सीधे सीधे उस पर निगाह आप डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस मैनेजमेंट इज द मैनिपुलेशन एंड, और क्या दिया है इसमें, control of man, methods, machine and materials to achieve the best possible result of the highest possible quality with the best possible efforts and expenses in the shortest practicable time and in a manner acceptable to the management। ये डेफिनेशन है, और ये किसने दी थी? ये डेफिनेशन आपकी वर्ल एंड ब्रेस्ट ने दी थी। राइट, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिस मैनेजमेंट? नेचुरली ऑफिस मैनेजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑफिस मैनेजर आर बोथ ए और बी, कोऑर्डिनेशन और रेस्पॉन्सिबल, राइट, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑफिस। The qualities required to be possessed by an office manager are all of this, education and training, क्वालिटीज पूछी है मैनेजर, लीडरशिप, एक्सपीरियंस। देखो मैनेजर को में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, एजुकेशन, एजुकेट कर सके, ट्रेनिंग ली हो उसने, और छोटी छोटी चीज़ों पर अगर कहीं ऑफिस स्टाफ को प्रॉब्लम है तो उसको बता सके। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिसीजंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर ऑफिस प्लानिंग एंड लेआउट इज और आर ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एक्टिविटीज इंक्लूडेड अंडर आर फाइलिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग, माइक्रोफाइलिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो ये रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एंश्योर्स वेदर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन ऑफिस इज एज पर द शेड्यूल। तो यहाँ पर आपका ऑफिस कंट्रोल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है इसमें, ऑफिस लेआउट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए बिजनेस बिकॉज ऑल ऑफ द अबव, efficiency of office work, utilization of office space, facilitates supervision। तीनों ही लेआउट के कारण है बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
One of the tool used to perform the function of processing of information is noting is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है correspondence received or sent through the post office or through messenger is called mail. It can be classified by all of the above. Received और sent तो outgoing भी और इनवर्ड भी, इंटर डिपार्टमेंटल भी हो सकती है। ऑल ऑफ दी एबव इसमें राइट आंसर है। ठीक है, आगत पत्र निर्गत पत्र अगर आप लोग ने पढ़ा हो तो उससे ये क्लियर भी हो जाएगा। व्हाट इज फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन इट इज हायर्ड फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस, ये इसका ऑप्शन है डी। इट इज हायर्ड फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस टू प्रिंट स्टैम्प्स ऑन लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 may be defined as the process of arranging and storing records so that they could be located whenever required. Filing. क्लियर? रेड कलर में आंसर है, आप भी देखते रहिए साथ साथ। इन फाइलिंग फोल्डर्स, ड्रॉवर्स, कैबिनेट्स एंड कपबोर्ड्स आर रिक्वायर्ड वर्टिकल इज द राइट आंसर। इस ब्लैंक स्पेस के साथ शुरू हो रहा है। फाइलिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑफिसेस, हॉरिजॉन्टल फाइलिंग। ठीक है, स्मॉल ऑफिस के लिए हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सुटेबल है। नेक्स्ट, इन विच मेथड ऑफ फाइलिंग डुप्लीकेशन इज इवेडेड बट सिक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड? राइट, सेंट्रलाइज्ड आंसर है इसका, सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस के साथ शुरू हो रहा है। मे बी डिफाइंड एज ए गाइड टू लोकेट द रिक्वायर्ड फाइल। इंडेक्सिंग, इंडेक्स से पता कर सकते हैं हम कि कौन सी फाइल कहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 स्क्रीन पर है। इसमें क्या पूछता है? द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्सिंग इज और आर ऑल ऑफ द एबव। पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी इजीली लोकेटेड, ensures easy and quick access and cross referencing, lower cost of record management। तीनों ही इसके लिए सुइटेबल है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। 24 क्वेश्चन, is the set of bringing all the relevant facts at one place and apply the relevant rules or guidelines to enable the competent authority to take decisions, and right option is processing of information। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25, इसको भी मैं येलो कलर में करता जा रहा हूँ साथ साथ क्वेश्चंस को। इज ए रिटन रिमार्क रिकॉर्डेड ऑन ए नोट शीट रिगार्डिंग ए कम्युनिकेशन अंडर कंसिडरेशन इज नोट नोन एज नोट। नोटिंग जिसको बोलते हैं, किसी अधिकारी के पास कोई पेपर जाता है तो उस पर जो है उनके अधीनस्थ अपनी नोटिंग करते हैं, किसी भी रूप में हो सकती है वो सजेशंस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ए नोट में टेक द फॉर्म या फॉर्म्स ऑफ ऑल ऑफ द अबव। समरी ऑफ केस, नोट किस रूप में हो सकता है? समरी के रूप में, एनालिसिस के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, सजेशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? इज ए रफ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन emanating from a section of a department, it is known as draft। ये छोटी छोटी चीजें ऑफिस से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, जो स्टाफ को किसी न किसी रूप में करनी पड़ती है, इसलिए जानना जरूरी है। कैन बी prepared for 3 types of written communication। Noting can be prepared letters, telegrams and
एंड नोट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड टेलीग्राम्स, लेटर, नोट्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। राइट, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेटर्स रिटर्न टू कस्टमर्स, सेल्समैन, एजेंट्स, सप्लायर्स एंड बैंकर्स आर एग्जाम्पल ऑफ आउटगोइंग मेल। जो बाहरी पार्टी को जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आउटगोइंग मेल। इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो कई सारे स्टेटमेंट है, एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 इनकी सीक्वेंस, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगता है। द स्टेप्स इन आउटगोइंग मेल हैंडलिंग आर, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए, यहाँ सारे को पढ़िए आप। रिकॉर्डिंग ऑफ मेल, इनमें सही ऑर्डर आपको बनाना है। तो सही ऑर्डर है आपका, सबसे पहले प्रिपेयरिंग द मेल, आउटगोइंग मेल के बारे में है तो पहले तो मेल तैयार की जाएगी। उसके बाद इंसर्टिंग द मेलिंग मटेरियल, उसको आप जो है कलेक्टिंग ऑफ मेल। उसके बाद आपका कहाँ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ मेल, उनका रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो है इंसर्टिंग द मेलिंग मटेरियल, वो इकट्ठा करेंगे जो मेल करना है, मटेरियल भेजना है। उसके बाद आप जो है इकट्ठा करने के बाद उनको सील करेंगे, उन पर स्टैंपिंग करेंगे और लास्ट में आपका पोस्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबव, पोस्टिंग उनको फिर आप भेजेंगे। राइट, ये इससे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबव स्टेप्स शुड बी, क्या होना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। तो इसको जो है एक तरीके से ये आपसे पूछा गया है कि क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस आपका 4 2 1 3 5 6 है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है। ऑलवेज फ्लोज इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड suggest compliance by the subordinates, failing which administrative action can be taken. Compliance ऑफिस ऑर्डर्स ऑलवेज फ्लोज इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, और आमतौर से हर स्टाफ को इसको देखना होता है। कोई अधिकारी आपको कोई लेटर आया और उस लेटर पर मार्क करके आपको भेजा कंप्लायंस, तो कंप्लायंस का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट आपका है आर इश्यूड टू कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑफिस सर्कुलर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, is an internal form of written communication which can flow upward, downward or horizontally, and it can serve many purposes. It is known as memos. Is an internal form of written communication which can flow, ऊपर के अधिकारियों को, नीचे अधीनस्थों को या अपने बराबर के अधिकारी को भेजे जा सकते हैं विभिन्न उद्देश्यों से। वो क्या है, ऑफिस मेमोज, मीमो भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपोर्ट इज रिटन फॉर ए क्लियर पर्पस एंड टू ए पर्टिकुलर ऑडियंस, इट शुड ऑलवेज बी एक्यूरेट, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कंसाइज। चारों ही डी ऑप्शन से है, ऊपर के तीनों इसमें ऑप्शन सही होने के कारण हमने डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव लिया है। नीड फॉर डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स अराइज ड्यू टू लेक ऑफ स्टोरेज, ड्यू टू ऑल ऑफ द एबव। नीड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हटाना भी जरूरी है क्योंकि आपको जगह चाहिए। राइट, और ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो उनको मेंटेन करना मुश्किल होगा। एक समय सीमा के बाद क्लियर हो, उसके बाद उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट बच सके, जगह मिल सके, कई सारे कारण। FAR स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। राइट, हर संगठन में होता है FAR। मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पीच ऑन डिफरेंट मीडिया, डिक्टेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर,
ए रिसेप्शनिस्ट शुड possess which of the following skills? तो रिसेप्शनिस्ट में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, इंटरपर्सनल स्किल्स, तीनों ही स्किल्स ऑफिस सेक्रेटरी में होनी चाहिए या रिसेप्शनिस्ट में होनी चाहिए। एज ए लाइजन ऑफिसर ए सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरी को आंख नाक कान माना जाता है किसी भी संगठन में। एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एंड आउटसाइड पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, इसको मैं येलो कलर में ले आता हूँ। O&M in context of office management refers to organization and methods। OM की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है ये। इज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, क्लासिफाइंग वेरियस ऑफिस जॉब्स, assigning work, fixing responsibility, and achieving coordination in office jobs, right? So office organization is the right option. Next question, inquiries, orders, payments, and sales reports are example of inward mail. नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आपकी स्क्रीन पर है, मैकेनिकल एड्स used in the mail department comprise all of the above, D, all of the above. Next question 44, which is the last step in the process of handling inward mail? Distributing the mail is the right option. Next question आपका यहाँ पर है, is an examination of the underlying evidence which is in support of the accuracy of the transaction is known as vouching, right? रेप्रोग्राफी मीन्स, रेप्रोग्राफी का अर्थ क्या है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड कलर में, मेकिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, द फैक्टर और फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिजाइनिंग ऑफ ए फॉर्म आर बोथ ए बी, पेपर क्वालिटी और पेपर साइज। क्वेश्चन 48, implies punching of small holes in a straight line so that some portion of the form can be detached, titling, perforating is the right answer. Next question आपका 49, which among the following is not an advantage of office machines and equipments? Some machines are liable to get obsolete in short span of time. B is the answer. Next question, the last step in the conduct of a meeting is recording the minutes of the meeting, right? तो ये 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने दिए हैं और इस अपेक्षा के साथ दिए हैं कि आप इनको जो है तैयार करेंगे और वीडियोस को ध्यान से सुने आप, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नोट्स ले, और अगर आपको कोई कठिनाई है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताया उस पर आप भेज सकते हैं। आपको कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। तो हम इस समय आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो, इसमें हम 6 वीडियो हम इसमें बनाए हैं, ठीक है? उन 6 की 6 वीडियो को आप देंगे तो ऑफिस मैनेजमेंट में आप एक तरीके से आपकी इन डेप्थ नॉलेज आपकी हो जाएगी और आप किसी भी फील्ड में आप जो है कहीं पर भी जहां आप ऑफिस में काम करेंगे तो आप मात नहीं खाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस औरों से बेहतर रहेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो जय हिंद, जय भारत। इसी आशा अपेक्षा के साथ आप हमें इजाज़त दें। हम मिलेंगे फिर आपसे और किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।